हर किसी दर्शकों वैदिक एस्ट्रो केन में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा आज आपको बताने वाली हूँ आज के दिन आप सभी के लिए कैसा जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। आइए जाने थे आज का पंचांग। आज है 11 अप्रैल 2025, दिन है शुक्रवार, तिथि है शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, नक्षत्र रहेंगे उत्तरा फाल्गुनी जिनके स्वामी है सूर्य, जो कि शाम 3:10 तक रहेंगे। उसके बाद हस्ता नक्षत्र लग जाएंगे जिनके स्वामी है चंद्रमा। और राहु काल की हम बात करेंगे तो सुबह 10:47 से लेकर 12:22 तक रहेंगे और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:57 से लेकर 12:48 तक का। पहली राशि मेष राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में आकर कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के कारण या अपने आसपास के किसी व्यक्ति के कारण कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके विचार थोड़े से विपरीत रह सकते हैं, नकारात्मक रह सकते हैं। जीवन साथी किसी भी प्रकार से कोई भी समझौता करते हुए नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कंपटीशन में कुछ गिरावट देख सकते हैं। कार्य क्षेत्र में किसी मुद्दे को लेकर अटकाव महसूस कर सकते हैं जिसमें बात आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। विदेश के लिए नीति प्रयास कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपको कहीं ना कहीं रुकावट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में स्थिति थोड़ी संभलती हुई नजर आएगी। स्वास्थ्य में मानसिक चिंता बनी रह सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करें तो 60% है। भाग्य अंक आपका 6 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो एक प्रकार से समझे तो परिवार आपके किसी भी निर्णय में आपके साथ सही खड़ा होता नजर नहीं आ रहा, नहीं सहयोग देता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम संबंध में आपके पार्टनर और आपके बीच में किसी बात को लेकर रजामंदी बनती हुई नजर नहीं आएगी। जीवन साथी अपने विचारों में ही व्यस्त रहेंगे। किसी प्रकार से कोई अन्य के साथ कोई गतिविधि में कोई भागीदारी देते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस में थोड़ा बनाने में पिछड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप लाभ के लिए जितना प्रयास करें, जितना सोच रहे हैं, उतना ही आप खुद को पीछे हटते हुए या पिछड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो फाइनेंस को लेकर कुछ गतिरोध तो दूर होगा, लेकिन पूरी तरीके से बात बनती हुई नजर नहीं आएगी। स्वास्थ्य में मन चंचल प्रवृत्ति में रहने के कारण कुछ लापरवाही देखी जा सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 7 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो किसी यात्रा से आपका अनुभव कुछ कह सकते हैं कि अनुवांछित रह सकता है और माता के साथ संबंध में कुछ गिरावट देख सकते हैं, कुछ डिस्टेंस देख सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में जोर से ज्यादा एक दूसरे पर दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। तो जीवन साथी के साथ यदि हम समझे तो जीवन साथी आपको किसी बात की सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी सोच विपरीत दिशा में रह सकती है। कुछ गलती के ऊपर इंगित करते हुए नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में विदेश के लिए कुछ अपनी नीति को बदलाव करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा कार्य क्षेत्र में कुल मिला के अपने काम में आप किसी का दखलंदाजी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। काम में कुछ कमी के चलते कुछ सख्त निर्देश आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो रियल एस्टेट में गिरावट देख सकते हैं। घरेलू उद्योग में भी आपको परिणाम में कमी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में भी फिलहाल स्थिति आपके विपक्ष में ही रहेगी। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 64% है। भाग्य का आपका 3 है। चौथी राशि कर्क राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो मन चंचल प्रवृत्ति में रह सकता है। परिवार की कोई बात आप गंभीरता से लेते हुए नजर नहीं आएंगे और साथ ही कुछ अपनी तरफ से कुछ गलत प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध को लेकर आप सिर्फ अपने ही सोच से ग्रस्त रहेंगे। दूसरे क्या सोच रहे हैं उसके बारे में विचार करना नहीं चाहेंगे। जीवन साथी अपने किसी यात्रा को लेकर कुछ ज्यादा उत्साह नहीं दिखाएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में उच्च शिक्षा में प्राप्त परिणाम से काफी असंतुष्ट हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपने काम में सुधार लाने का प्रयास तो कर रही हैं, कुछ अपनी तरफ से एडजस्टमेंट करने का भी प्रयास कर सकते हैं। व्यवसाय में बिजनेस में शेयर मार्केट में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। साथ ही किसी नए निवेश के लिए मन गवाही देता हुआ नजर नहीं आएगा। स्वास्थ्य में मामूली गिरावट देख सकते हैं, बाद में सुधार भी देखने को मिलेगा। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है। भाग्य अंक आपका 4 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर आप अपने मन में एक कह सकते हैं कि एक सुदृढ़ता दिखा सकते हैं, सॉलिडिटी दिखा सकते हैं। चाहे परिवार का सपोर्ट मिले ना मिले, अपने कर्तव्य को भली भांति पूर्णतया पालन करते हुए नजर आएंगे। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में कोई गतिरोध दूर होता हुआ नजर आएगा। जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपके किसी भी मुद्दे में आपका साथ देते हुए नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ गिरावट के चलते अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में काम में विस्तार के साथ साथ ठहराव देख लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट भी आपको देखने को मिल सकती है। किसी षड्यंत्र का शिकार भी आप हो सकते हैं। व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो फिलहाल गति
गतिरोध बना रह सकता है और कोई भी स्टेप कारगर साबित होता हुआ नजर नहीं आएगा। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य में कुछ गहन चिंतन में रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 62% है, भाग्य अंक आपका 9 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर प्रकार से दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति को संभालने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रेम संबंध को लेकर थोड़ा सही दिशा मिलती हुई नजर आएगी। जीवन साथी और आपके बीच में कोई मुद्दा अटक सकता है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अगर हम बात करें तो परिणाम में सामान्य परिणाम से इनको संतोष रहना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में गतिरोध दूर होगा, साथ ही कुछ नई जिम्मेदारी के चलते कुछ असहज महसूस कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो आप मानसिक चिंतन से ग्रस्त रह सकते हैं। व्यवसाय में स्थिति आपकी पहले से अनुकूल तो बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लाभ के लिए काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य अंक आपका 8 है। तो सातवीं तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार को लेकर गतिरोध तो दूर होता ही नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप भविष्य को लेकर कुछ चिंतित भी रह सकते हैं। प्रेम संबंध में लेकर दुनिया भर की बातों को मानते नजर आएंगे, तो कैसे काम चलेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध में एक प्रकार से कह सकते हैं कि समझौता या मजबूरी देखी जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी कंपटीशन को लेकर जोर से ज्यादा अपनी सोच को नकारात्मक बनाए रखे हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी एनर्जी काफी लो रह सकती है और किसी की बात का बुरा मान सकते हैं, जिसको लेकर पूरे दिन इसी के बारे में विचार करते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की हम बात करेंगे तो एक अवरोध तो देखने को मिल ही रहा है, कानूनी अड़चन तो देखने को मिल रहा है, साथ ही किसी कोर्ट केस में भी मामला अटका हुआ नजर आ सकता है और इससे निकलने में थोड़ा समय आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही कुछ नुकसान के आशंका अन्य क्षेत्र में देखी जा सकती है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य अंक आपका 1 है। आठवीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो हर प्रकार से जो भी प्रयास करते हैं वो एक प्रकार से शून्य परिणाम ही आपको दे रहा है। प्रेम संबंध को लेकर भी कोई गतिरोध दूर होता हुआ नजर नहीं आएगा। जीवन साथी कितना भी सहजता दिखाएं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार को लेकर उनकी नाराजगी देखी जा सकती है। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाकर बैठेंगे, लेकिन परिणाम को लेकर आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। कार्य क्षेत्र में कुल मिला के मन चंचल प्रवृत्ति में रहने के कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी तरफ से दिए गए आइडिया से परामर्श कुछ गलत साबित हो सकते हैं। व्यवसाय में बिजनेस में अपना ठहराव तो बनाए रखेंगे, लेकिन कोई जल्दबाजी दिखाने के चक्कर में कुछ नुकसान उठा सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करेंगे तो कुछ सामान्य ही स्थिति देखने को मिल सकती है। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 66% है, भाग्य अंक आपका 3 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता के साथ संबंध तो मजबूत बनेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परिणाम को लेकर कुछ ब्लेम आपके ऊपर लग सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आपसी बातचीत सही दिशा में बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। कुछ झगड़े की संभावना देखी जा सकती है। जीवन साथी आपके साथ किसी घरेलू मुद्दे पे आपका विरोध करते नजर आ सकते हैं या आपकी बात मानते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके अलावा विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ कह सकते हैं कि सफलता देखने को मिलेगी या कुछ ग्रोथ देखने को मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में वही अटका हुआ महसूस कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल पाएगा। साथ ही काम में ग्रोथ ना मिलने की वजह से भी काम में कुछ खास दिलचस्पी बनती हुई नजर नहीं आएगी। इसके अलावा व्यवसाय की बात करें तो घरेलू उद्योग से काफी उम्मीदें बनाए रखेंगे। रियल एस्टेट में भी कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ खास परिणाम नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो हृदय के मरीज अपना अच्छे से ध्यान रखें, स्थिति थोड़ी सी आपके विपरीत बनी हुई है। इसके अलावा हम बात करें आपके भाग्य सपोर्ट की तो 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो सोच थोड़ी सी परिवर्तित हो सकती है, अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी और वहीं पर आपको शांति प्राप्त होगी। प्रेम संबंध में भी आपको कुछ ठहराव तो देखने को मिलेगा। फिलहाल भविष्य के बारे में सोच विचार करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे जीवन साथी की तो जीवन साथी की कोई बात आपको मानने पर मजबूर होना पड़ सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में उच्च शिक्षा में अपने जो गति है उसको निर्विरोध जारी रखेंगे। कार्य क्षेत्र में अपना प्रभाव अपने आसपास के लोगों पर जमाते हुए नजर आ सकते हैं। व्यवसाय में बिजनेस में आप अपनी हिम्मत जो दिखा रहे हैं, जो किसी की परामर्श भी मान रहे हैं, तो उसको आप सोच समझकर अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके कारण कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य में कुछ कानों से रिलेटेड प्रॉब्लम या कंधों में मोच की समस्या या कुछ इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य का अंक आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आज कुछ सोच में
गिरावट देख सकते हैं, या कुछ मन विचलित रह सकता है कुछ परिवर्तन को लेकर या आसपास के माहौल को लेकर। प्रेम संबंध में भी अपनी तरफ से कुछ खास कोशिश करते हुए नजर नहीं आएंगे। जीवन साथी आपके किसी बात को लेकर कुछ बुरा मतलब निकाल सकते हैं, कुछ गलत मतलब निकाल सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में आज गिरावट देख सकते हैं, किसी शोध में, किसी रिसर्च में कुछ खास परिवर्तन देखने को नहीं मिल पाएगा। कार्य क्षेत्र में धीमी गति से चलने के बावजूद भी संतोष भाव में रहेंगे। व्यवसाय की, बिजनेस की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अटकाव के कारण किसी निवेश से दूर रहना चाहेंगे, और साथ ही शेयर मार्केट में कुछ गिरावट आपको जरूर देखने को मिल सकती है। स्वास्थ्य में मन काफी कह सकते हैं कि विचलित रह सकता है, या किसी बात को लेकर कुछ अपसेट रह सकता है, या स्ट्रेस में रह सकता है, तनावग्रस्त रह सकते हैं। तो ऐसे में आपको मेडिटेशन करना चाहिए, और हो सके तो आप अपने इष्ट देव का ध्यान लगाएं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 58% है, भाग्य अंक आपका 7 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो झगड़ा का कोई कारण ना होने के बावजूद भी कुछ गतिरोध परिवार के साथ आपको देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंध में आप अपनी तरफ से जो आकलन करते नजर आ रहे हैं, परिणाम उसके विपरीत आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी आप आज कुछ गुमसुम रह सकते हैं, कुछ लॉस माइंडेड रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं लेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने काम में आप किसी की दूसरों की सलाह को आप कह सकते हैं कि महत्व देते नजर आ सकते हैं, या कुछ मानते नजर आएंगे, या कुछ मानना पड़ सकता है। व्यवसाय की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे तो कुछ निर्णय आज आपको लेना पड़ सकता है, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट महसूस करें या ना करें, लेकिन आपको कुछ स्टेप लेने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो शंका की स्थिति में ही रह सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य अंक आपका 2 है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।